शहर के शोरगुल से दूर एक शांत और धूल भरी गली में आलोक नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। वो न तो किसी धनी परिवार से था, न ही उसमें कोई जन्मजात विशेष प्रतिभा थी। उसके पास जो एक चीज थी वो थी उसकी अटूट लगन और उसकी आंखों में पलने वाला एक सपना, एक ऐसा सपना जो उसे रात भर जगाए रखता था। आलोक की दिनचर्या रहस्यमय थी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले वो अपनी पुरानी साइकिल उठाता और शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक जर्जर बंद फैक्ट्री की ओर निकल जाता। उसके पड़ोसी जो आराम से सोते रहते थे फुसफुसाते थे, आलोक कहाँ जाता है रोज सुबह? उस वीरान जगह पर क्या करता है? क्या कोई गुप्त खजाना ढूंढ रहा है? फैक्ट्री के अंदर टूटी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी में आलोक घंटों पसीना बहाता। वो न किसी क्लब में जाता, न किसी पार्टी में शामिल होता। उसका नशा बस एक ही चीज का था, मेहनत। वो घंटों तक लोहे के भारी भरकम साजो सामान के साथ उलझा रहता, जैसे किसी गुप्त मिशन पर हो। उसके हाथ पर छाले पड़ जाते, उसकी पीठ दर्द से ऐंठ जाती, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। उसकी इस अकेलेपन और अथक प्रयास के कारण लोगों के मन में सस्पेंस गहराता गया। वे सोचते थे, क्या आलोक किसी बड़ी चोरी की योजना बना रहा है, या वो किसी वैज्ञानिक आविष्कार पर काम कर रहा है जिसका खुलासा अभी नहीं करना चाहता, या फिर वो सच में पागल हो गया है। एक दिन शहर में एक बड़ा मेकर्स चैलेंज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। शर्त ये थी कि प्रतिभागी को एक ऐसी मशीन बनानी थी जो कोई बड़ी सामाजिक समस्या हल कर सके, और ये सब पूरी गोपनीयता के साथ करना था। पुरस्कार लाखों का था और विजेता को रातों रात शोहरत मिलनी थी। आलोक ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, पर किसी को बताया नहीं। प्रतियोगिता का अंतिम दिन आया। बड़े बड़े इंजीनियर, आविष्कारक और मीडिया कर्मी हॉल में मौजूद थे। जब एक के बाद एक प्रतिभागी अपनी शानदार जटिल मशीनों का प्रदर्शन कर रहे थे, तब अंत में मंच पर आलोक आया। उसके चेहरे पर वही शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जैसे ही उसने अपनी चीज पर से पर्दा हटाया, पूरे हॉल में सांसें थम गई। ये कोई जटिल रोबोट, कोई हाईटेक गैजेट या कोई ड्रोन नहीं था। ये थी एक अद्भुत, पूरी तरह से मरम्मत की गई अत्याधुनिक साइकिल। नहीं, ये केवल साइकिल नहीं थी, ये एक मोबाइल फिल्ट्रेशन यूनिट से लैस थी। एक ऐसी साइकिल जो पैडल मारने की ऊर्जा का उपयोग करके प्रदूषित पानी को तुरंत पीने लायक साफ पानी में बदल सकती थी। आलोक ने समझाया, मैंने फैक्ट्री में जाकर पुरानी धातुओं, कबाड़ और मेरे इलाके के छोड़े गए पुर्जों का इस्तेमाल किया। मेरा नशा मेहनत का था, इसलिए मैंने अपनी हर सुबह एक कबाड़ खाने को एक इनोवेशन लैब में बदलने में लगाई। ये कोई बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, ये उस हर घंटे की मेहनत का फल है जिसे लोगों ने रहस्य समझा। आलोक को फर्स्ट प्राइज मिला, उसकी कहानी रातों रात वायरल हो गई। पर सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। जब मीडिया ने उससे पूछा कि उसने इतनी बड़ी राशि का क्या करने का फैसला किया है, तो उसने शांत आंखें ऊपर उठाई और जवाब दिया, इस पैसे से मैं वो पुरानी जर्जर फैक्ट्री खरीदूंगा और उसे एक ऐसा सेंटर बनाऊंगा जहां गली गली के बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे कबाड़ को अवसर में बदला जाता है, और जहां उन्हें सिर्फ एक ही नशा करना सिखाया जाएगा। आलोक का ये जवाब सुनकर हॉल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मीडिया के कैमरे तेजी से उसकी ओर मुड़ गए। आलोक आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, और अब उस फैक्ट्री के पहले छात्र आप सब होंगे। कल सुबह 6 बजे हम सब वहां मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली सफलता का ब्लूप्रिंट किसी महंगे सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि हाथों के छालों और पसीने के नक्शों में छिपा होता है। आलोक मंच से उतरकर सीधा भीड़ की ओर बढ़ने लगा। पत्रकार एक माइक्रोफोन बढ़ाते हुए, सर, क्या आप हमें अपने अगले बड़े इनोवेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? पत्रकार 2 चीखते हुए, आपकी प्रेरणा क्या है? आलोक रुका नहीं, उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। आलोक धीमे दृढ़ स्वर में, मेरी प्रेरणा है खाली हाथ से शुरू करने का डर। मैंने उस डर को अपने ईंधन में बदल दिया। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। सब लोग अभी भी स्तब्ध थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी बड़ी क्रांति शुरू कर सकता है। उसके जाते ही मीडिया और दर्शक सबने तुरंत अपने फोन निकाले और उस जर्जर फैक्ट्री की लोकेशन सर्च करने लगे।